दोपहर के 1 बज रहे हैं और आज की दो बड़ी खबर जिस पर हमारी होगी नजर। पहली खबर, भजनलाल सरकार अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ प्रयागराज आस्था की डुबकी लगा रही है। मंत्रियों विधायकों के साथ भजनलाल शर्मा प्रयागराज में मौजूद हैं। पवित्र स्नान के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। बैठक खत्म होने के बाद दोपहर 3:30 बजे सीएम और उनका दल राजस्थान मंडप से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेगा। शाम 5 बजे प्रयागराज से एक विशेष विमान के जरिए वापस राजधानी लौटने का कार्यक्रम रखा गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर की हमने बात की, ये पहली बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां 27 साल बाद कमल खिला है। 10 सालों से दिल्ली पर राज कर रहे केजरीवाल को हराकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे चल रही है। एक बड़ा सेटबैक आम आदमी पार्टी के लिए, एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए। 1998 में बीजेपी का आखिरी बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री बना था और अब 27 साल बाद वापस से दिल्ली के दिल में कमल खिला है। विधानसभा में पक्ष की तरफ अब भारतीय जनता पार्टी का खेमा बैठा नजर आएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान के सीएम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं अपने पूरे मंत्री परिषद के साथ। ये दूसरा दौरा है उनका, इससे पहले भी वो प्रयागराज पहुंचे थे। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी प्रयागराज से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। पल्लव, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर, जरा बताइए। देखिए राहुल, इसमें जो राजस्थान सरकार तमाम मंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ, वो संगम में पहुंच चुके हैं वीवीआईपी जेटी के जरिए, और वहां पर स्नान के बाद जो है पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 10:30 बजे उनको वहां पहुंच के स्नान करना था, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया। इस वजह से पूरा जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा फेरबदल की जानकारी सामने आ रही है। और उसके बाद उनको गंगा पूजन और लेटे वाले हनुमान जी का दर्शन करना था, जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ ठीक 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर है। लेकिन थोड़ा कार्यक्रम विलंब हो गया, इस वजह से जो है अभी यहाँ पे उनका जो पूरा काफिला है सरकार का वो नहीं पहुँचा है। लेकिन अभी संगम में स्नान पूजन का जो है कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद वापस मुख्यमंत्री अपने साथियों के साथ, जो कैबिनेट के साथी हैं, मंत्रिपरिषद के साथी हैं, उनके साथ अरहल जाएंगे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए वो लेटे वाले हनुमान जी के मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। और वहां से उसके बाद राजस्थान मंडपम में पूरी सरकार प्रस्थान करेगी सड़क मार्ग के द्वारा। वहां पहले भोजन का कार्यक्रम है, उसके बाद 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। उसके बाद बैठक के बाद तमाम जो विधायक और मंत्री हैं, तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वो विशेष विमान से जो है रवाना होंगे जयपुर के लिए। राहुल, ठीक है पल्लव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त प्रयागराज में है। हमारे सहयोगी पल्लव भी जुड़े हैं। पल्लव, वैसे अगर प्रयागराज में इस वक्त भीड़ की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति है इस वक्त, कैसे आसानी से लोग स्नान कर पा रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, जो भीड़ है वो लगातार प्रयागराज में बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है इस आस्था के महासंगम में डुबकी लगाए। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगाए। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कई विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे जब से महाकुंभ शुरू हुआ है। और जो है आप ये मान के चलिए कि 13 जनवरी से आधिकारिक तौर पर इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, लेकिन 11-12 तारीख को ही करोड़ लोग ही इस के संगम में अपनी डुबकी लगा चुके थे। और अब तक का जो आधिकारिक आंकड़ा सामने है उसके मुताबिक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो 45 करोड़ का अनुमान था सरकार का, क्योंकि आज 8 तारीख है, अभी भी कम से कम जो है 15 दिन का समय शेष है इस महाकुंभ में, तो उम्मीद की जा रही है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। और लगातार वही की तस्वीर जो हमको जमीन देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे देखेंगे तो आपको अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु दिखेंगे, जो देर रात से जो है स्नान करते हैं और पूरे दिन ये पूरी प्रक्रिया चलती है। अब 12 तारीख को जो स्नान है वो जो है माघी पूर्णिमा का है, बड़ा स्नान है। उसके बाद 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। उसी दिन जो है आधिकारिक तौर पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो इस महाकुंभ नगर में पहुंच रहे हैं और आस्था के महासंगम में
पावन डुबकी लगा मतलब क्या राजस्थान के पूरे मंत्रिमंडल ने स्नान कर लिया, मतलब डुबकी लगा ली है सभी लोगों ने? क्योंकि मुख्यमंत्री को तो हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में। देखिए तमाम जो सरकार के मंत्री विधायक हैं वो लगातार स्नान कर रहे हैं। अब सब लगभग सब स्नान कर चुके हैं, इसीलिए पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि वो लोग आज तो दूसरी साइड है, जो अररिया इलाका है, वहां पे लोग तमाम लोग वहां से आए हैं और संगम इस साइड तो पूरा संगम इलाका है जहाँ पर लिटवर हनुमान जी का मंदिर है। तो ऐसे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानकारी निकल सामने उसके मुताबिक तमाम सरकार के मंत्रियों ने स्नान कर लिया है। अब वहां से वो लोग पूजन के बाद लेटे वाले हनुमान जी की तरफ प्रस्थान करेंगे, जो मेरे यहाँ 200 मीटर की दूरी पर है। राहुल, ठीक है पल्लव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पल्लव लगातार बने भी हुए हैं हमारे साथ, फिर हम पल्लव का रुख करेंगे। उधर सीएम भजनलाल शर्मा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम इस वक्त पवित्र स्नान कर रहे हैं, प्रयागराज पहुंचे हुए हैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। पहली बड़ी खबर जिस पर डिटेल में जानकारी आपको दे रहे हैं, तमाम विधायकों मंत्रियों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा प्रयागराज में पवित्र स्नान कर रहे हैं। और ये दूसरा दौरा उनका, इससे पहले भी वो पहुंचे थे और इसके बाद अब पहुंचे हैं। अब इस बार पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो पहुंचे। और बड़ी बात ये भी कि 3:30 बजे उनका एक बैठक भी होनी है, उनकी बड़ी बैठक भी वो अपने मंत्रियों के साथ वहाँ करेंगे। और आप विशेष बात आप देखिए कि प्रयागराज की धरती पर, संगम की नगरी में, संगम तट पर बैठकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर वहाँ राजस्थान के विषयों को लेकर चर्चा करेंगे, राजस्थान के आगामी सत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। बजट सत्र अब राजस्थान विधानसभा में शुरू होना है, उसमें बजट भी राज्य सरकार पेश करेगी। और इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के सीएम अपने मंत्रिमंडल के साथ वहाँ बैठेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश भर को देने का प्रयास उनका भी, एक मैसेज भी इससे जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ कुंभ के अंदर जो भारी संख्या में जो लोग आते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, ये प्रमुख वो प्रदेश हैं जिसमें ज़्यादा संख्या लोगों की वहाँ पहुँचती है। महाराष्ट्र भी उसमें से एक है, लेकिन राजस्थान की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी, राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग कुंभ इस बार पहुँचे हैं। हर साल, हर 12 साल में पहुँचते हैं। हर साल के माघ मेला में प्रयाग पहुंचना होता है। ऐसे में राजस्थानियों को एक संदेश भजनलाल शर्मा की तरफ से भी, उनकी पार्टी की जो लाइन है उस पर चलते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और ये दिखाता है, एक बड़ा मैसेज भी ये देता है राजस्थान की जनता को कि जब सीएम उनका, जब नेता उनका प्रयागराज में संगम में स्नान कर रहा है तो फिर एक स्पष्ट संदेश ये भी कि जो तमाम लोग बच गए हैं अभी, जो अभी किन्हीं कारणों से रुक गए हैं, किन्हीं काम की वजह से, किन्हीं अन्य रुकावटों की वजह से जो संगम नहीं पहुंच पाए, जो गंगा तट पर नहीं पहुंच पाए प्रयागराज में, उनके लिए भी मुझे यहाँ से ऐसा देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि सीएम ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग भी आइए, प्रयागराज आइए, कुंभ पहुँचिए और इस महापर्व में स्नान कीजिए, इसके भागीदार बनिए। मंत्री और विधायकों के साथ प्रयागराज में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिव्य महाकुंभ के अंदर भजनलाल शर्मा इस वक्त स्नान कर रहे हैं अपनी मंत्रिमंडल के साथ और स्नान के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होनी है। ये भी एक बहुत ही विशेष बात इसमें कि स्नान के बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी, मंत्री परिषद की बैठक होगी। और इसके साथ साथ फिर हम आपको, आप देखिए स्क्रीन के दाहिने ओर आपको हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं जो दूसरी बड़ी खबर है आज की, कि दिल्ली में के चुनावों में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। तमाम अलग चेहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि करके अनिल कुमार पटपड़गंज से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे, पीछे चल रहे हैं। इधर अब्दुल रहमान सीलमपुर से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, ये भी पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास 47 सीटों की बढ़त नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने इस बार करीब 39 सीटें खोती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, 23 सीटों पर है। और सबसे पहली फिर हमारी बड़ी खबर लगातार जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, महाकुंभ में सरकार, यानी महाकुंभ में पहुंचे हैं राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा। और उधर दिल्ली में फिर आप देखिए गोपाल राय बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं। मनजिंदर सिंह बिरसा राजौरी गार्डन से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, आगे चल रहे हैं। कपिल मिश्रा करावल नगर से आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ अन्य चेहरे आप देखिए, विजेंद्र गुप्ता बड़े नेता बीजेपी के रहे, वो इस वक्त जीत चुके हैं, उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। इमरान हुसैन बल्ली महाराज से आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के
की तरफ से चुनाव लड़े थे। कैलाश गहलोत बिजवासन से आगे हैं, पिछली बार नजफगढ़ से ये चुनाव लड़े थे। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना इनको करना पड़ा है। आतिशी जो मौजूदा सीएम हैं, कालका जी से चुनाव लड़ी और जीत उन्होंने दर्ज कर ली है। रमेश बिदुड़ी को लेकिन बड़ा झटका लगा है, कालका जी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से दिल्ली में आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। अब इधर आप देखिए, वापस आ जाते हैं अपनी मेन खबर पे, जो हमारी पहली बड़ी खबर है। राजस्थान की सरकार के मुखिया इस वक्त पहुंचे हुए हैं प्रयागराज संगम, और वहां से प्रयागराज संगम से ठीक बाद फिर हम आगे